आतंकवाद के कारण जब लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ते हैं, अपने घरों से भागना पड़ता है और शरण लेनी पड़ती है किसी और जगह, तो सरकार उस मामले का संज्ञान लेती है और संज्ञान लेने के बाद ये इंश्योर करती है कि जिस समय लोग माइग्रेट करें उस समय फ़ौरन उनको रिलीफ दे दिया जाए। लेकिन उसके बाद आतंकवाद उन लोगों को अपने घर आने तो नहीं देता। सरकार के भी रडार से वो लोग इसलिए निकल जाते हैं क्योंकि सरकार ये समझती है हमने राशन दे दिया, आटा चावल दे दिया, अब हमको वहाँ जाने की ज़रूरत क्या है। उसके बाद समाज सेवक आ जाते हैं, अलग अलग राजनीतिक पार्टियाँ आ जाती हैं, वो उन दुखी, उन पीड़ित परिवारों का दर्द लोग सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। सरकार उस दर्द को सुनती है, अच्छे से सुनती है। ये मामले असेंबलियों में, ये मामले कोर्टों में, हर जगह ये मामले पहुँचते हैं। कोर्ट से डायरेक्शंस भी सरकार को आती हैं, लेकिन सरकार उन पर अमल कितना करती है। और जिन पीड़ित परिवारों पर राजनीति करने से कोई भी दल पीछे नहीं हटता, उन पीड़ित परिवारों का दुख, उनकी तकलीफ, उनकी परेशानी को समझने की कितनी कोशिश सरकार और विपक्ष करता है, उसकी एक तस्वीर ये तलवाड़ा का माइग्रेंट कैंप है। मैं इसलिए यहाँ पर खड़ा हुआ ताकि आपको ये दिखा सकूँ। ये टूटी हुई सीढ़ी, इसके साथ में ये ड्रेनेज है। आप खुद समझ सकते हैं कि ये नाली ड्रेन के तौर पे नाली के तौर पे काम कर भी रही होगी कि नहीं कर रही होगी। और उसके बाद यहाँ की तरफ आने वाला रास्ता टूटा हुआ। उसके बाद इस कॉलोनी के अंदर जब आप पहुँचते हैं, बिजली के कनेक्शन तो हैं, लेकिन बिजली कितनी आती है वो यहाँ के रहने वाले लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से मालूम है। और आप ये भी इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस समय यहाँ बारिश पड़ती होगी, बारिश के बाद इस कॉलोनी के लोगों को एक घर से दूसरे घर तक जाने में कितनी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ता होगा, वो इस ड्रेन से आपको समझ आ सकता है। और ये इलाका कोई घाटी का इलाका नहीं है, बल्कि जम्मू में रियासी डिस्ट्रिक्ट में तलवाड़ा का इलाका है। यहाँ गर्मी ज़बरदस्त पड़ती है। गर्मी में सांप बिच्छू यहाँ पर नहीं होते होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। उन सब दिक्कतों का भी सामना इन्हीं तलवाड़ा के इस कैंप में रहने वाले इन माइग्रेंटों को करना पड़ता है। आप देख सकते हैं ये कैंप है और ये कैंप की सुविधाएं हैं। ये सब सुविधाएं, ये कैंप है और ये कैंप की सुविधाएं हैं और ये कैंप की शक्ल सूरत है। इस कैंप की शक्ल सूरत को थोड़ा एक बार मैं चाहूँगा उस तरफ भी आप देखें, आपको नज़र आ रहा है ना। इसी से, इन सीढ़ियों से और इन सीढ़ियों के साथ ये जो ड्रेन नीचे की तरफ आ रही है, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बारिश में इन लोगों का जीवन कितना सुखद होगा। इन घरों की सूरत हाल देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनको कितनी परेशानी का सामना यहाँ करना पड़ता होगा। सरकार रिलीफ पैकेज की बात करती है, सरकार ये कहती है कि हमने सब कुछ किया। सरकार ये कहती है कि हम रिलीफ पैकेज भी दे रहे हैं, हम पैसा भी दे रहे हैं, हम राशन भी दे रहे हैं। सरकार जी अब सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन इस माइग्रेंट कैंप में रहने वाले बच्चे ये पूछते हैं कि आप हमको स्वच्छ भारत कब देंगे। इस माइग्रेंट कैंप में रहने वाले बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि आप हमको पढ़ाई के लिए बेहतरीन स्कूल कब देंगे। ये बच्चे सवाल पूछते हैं कि आप हमें कॉलेज और यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए हमें भी कोई स्पेशल प्रेफरेंस दिलवाएंगे। या ये है, क्योंकि हम कश्मीर संभाग के रहने वाले नहीं, जम्मू संभाग के रहने वाले हैं, हम डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ के इलाकों से जब आतंकवाद ने वहाँ पर प्रहार किया, उस प्रहार के बाद हम लोगों को मजबूर होकर उन जगहों से इसलिए निकलना पड़ा क्योंकि हम फौज के साथ खड़े थे, क्योंकि हम पुलिस के साथ खड़े थे, क्योंकि हम देश के साथ खड़े थे, क्योंकि हमने ये तय किया कि हम तिरंगे के साथ खड़े रहेंगे। हमने ये तय किया कि तिरंगे को, यानी वो जो आपने सुना है ना, बार बार ये कहते हैं कि हम तिरंगे को झुकने नहीं देंगे, वो हमने तय किया। उसका नतीजा ये है कि हमको इस तरह की सुख सुविधाओं में तलवाड़ा के इस माइग्रेंट कैंप में रहना पड़ रहा है। हमारे बच्चों के लिए स्कूल तो है, मगर उन स्कूलों की फ़ीस हमको अपनी जेब से देनी है। हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, हमारे बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने का ख्वाब देखते हैं, लेकिन आपके पास आपके प्राइवेट स्कूलों में गरीबों के कोटे में भी तलवाड़ा माइग्रेंट कैंप के बच्चों के लिए जगह नहीं है। इन प्राइवेट स्कूलों में गरीबों के कोटे में, और उसके बाद आतंकवाद से पीड़ित हैं ये लोग। आतंकवाद से पीड़ित इस तरीके से हैं कि आपने सुना होगा कि इनमें से कुछ लोगों ने हमें ये भी कहा कि हम तीन बार माइग्रेंट हुए हैं। हम एक बार माइग्रेंट हुए, हम वापस गए, फिर हमें वहाँ से दोबारा भागना पड़ा, फिर हमें तीसरी बार वहाँ से भागना पड़ा। यानी आतंकवाद ने जो चोट तलवाड़ा माइग्रेंट कैंप के ऊपर की हुई है, इसकी शायद इतिहास में आपको कहीं मिसाल नहीं मिलेगी। सरकार कहती है कि हम इस कैंप के लोगों के लिए बड़ा कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब हम कैंप के अंदर आ पाते हैं,
कैंप के अंदर की तस्वीरें, यहाँ के लोगों का रहन सहन और उसके बाद जो सुख सुविधाएं यहाँ पर हैं वो अपने आप में सारी कहानी बयान करती हैं। वो अपने आप में ये बताती हैं कि सरकार ने तलवाड़ा के इन माइग्रेंटों को लेकर, तलवाड़ा के दुखी लोगों को लेकर, इन परेशान लोगों को लेकर सरकार ने इन्हें कितना सीरियसली लिया और सरकार ने इनके आने वाले कल के लिए, सरकार ने इनके बच्चों के आने वाले कल के लिए क्या कुछ किया, वो दृश्य सारे आपके सामने हैं। उम्मीद करूंगा कि ये जो सीढ़ी है और इस सीढ़ी के साथ जो ये ड्रेन आ रही है और इस ड्रेन के साथ जो इनका सपना है कि हम भी स्वच्छ भारत देखें, हम भी बारिश में कम से कम सुकून इत्मीनान से बाहर निकलें। क्या आप मानेंगे कि आप जम्मू में हैं और आप रियासी डिस्ट्रिक्ट में हैं, जिस संभाग में गर्मी 39, 45, 48 डिग्री तक जाती है, वहाँ टीन के शेड हैं और टीन के शेडों में लोग रह रहे हैं। बताइए ये टीन 45 डिग्री पर क्या करता होगा और नीचे रहने वाले का 45 डिग्री में हाल क्या होता होगा। ये आप ध्यान से देखिए। ये सब सरकार ने उन लोगों को रिहैबिलिटेट करने के लिए, उन लोगों का ख्याल रखने के लिए उन सरकारों ने किया है जो सरकारें सुबह से लेकर शाम तक ये कहती हैं कि हम ये वापस ले आएंगे, हम वो वापस ले आएंगे। ये सब उन सरकारों ने किया। ये ख्याल उन सरकारों ने रखा इन लोगों का जो लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपने इलाकों से, अपने घरों से, अपनी उस ज़मीन से, जिस ज़मीन पर इनका बचपन, जिस ज़मीन पर इन लोगों ने, जिस ज़मीन के साथ इनके आबा व अजदाद, इनके पूर्वज जुड़े हुए थे, उस ज़मीन को केवल इसलिए छोड़ा क्योंकि वो सरकार के साथ थे। वो आतंकवाद के मुकाबले में देश के साथ खड़े थे। देश के साथ खड़े होने की सज़ा इन्हें ये मिली है कि आज एक तो ये घरों से भी दूर हैं, दूसरा सरकार को ये याद तो हैं मगर ठीक तरीके से याद नहीं।